इरशाद अर्शी की ये गजल उस दौर की है जब हम 70 की दिहाई में यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। सोचिए उस दौर में भी मायूसी का ये आलम कि वो पुकारती है, मेरे हाथों में नहीं कोई हुनर अब के बरस, जाने किस इस्म पे खुलता है ये दर अब के बरस। इसी कैफियत में लिखी हुई ये गजल उस दौर पर तो शायद उतनी सादिक ना आती हो, लेकिन 2022 एक ऐसा साल पाकिस्तान की तारीख में गुजरा है जो शायद पाकिस्तान की 75 साला तारीख का सबसे हौलनाक और अलमनाक साल था। पै दर पै मुसीबतों, आफतों, बलाओं, बेयकीनियों और हुकूमती जबरो इकरा का ये साल जिस तरह बीता है, उसका एक एक लम्हा अश्क आलूद है। लेकिन अपनी तमाम तर बेयकीनियों के बावजूद ये साल इस पूरी कौम को एक यकीन के पैकरे लाजवाल में ढाल गया। इस साल का 10 अप्रैल वो लम्हा था जिसने पाकिस्तान की तारीख में एक हद फासिल कायम की। उस दिन एक नुमाया तकसीम हुई जिसने इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के माजी और हाल को मुकम्मल तौर पर जुदा करके रख दिया। 10 अप्रैल से पहले के पाकिस्तान के अवाम पजमुर्दा और मायूसी के आलम में हर लम्हा सब्र करने वाले और खामोशी से हर फैसला बर्दाश्त करने वाली एक कौम थी। कभी कभी एहतजाज के लिए उठ खड़े होते, कुछ बातें मनवा भी लेते, लेकिन फिर अजीम रहनुमाओं के फरेब में आकर खामोश से हो जाते। ये लोग अयूब खान के खिलाफ फातिमा जिन्ना की क़यादत में बाहर निकले थे, लेकिन उन निकलने वालों की शनाख्त बहुत नुमाया थी। ये सिर्फ मशरकी पाकिस्तान के हुर्रियत पसंद अवाम थे या कराची के जियाले। ये कौम 1977 में भी इलेक्शनों में की जाने वाली धांधली के खिलाफ जुल्फिकार अली भुट्टो के सामने सरापा एहतजाज बन गई थी। 4 माह की जानदार तहरीक और फिर ज़ियाउल हक को अपना नजात दहिंदा तस्लीम करने के बाद ये कौम चादर तान कर सो गई और उसके इनकिलाबी रहनुमा निजाम मुस्तफ़ा के नारों को विजारतों की दहलीज पर बेच आए। उसके बाद ये लोग अपने रहनुमाओं से भी मायूस हो गए और नजात दहिंदों से भी। इन्हें इस बात का खूब इदराक हो गया कि ये दोनों इक्तदार की बंदर बांट में बराबर के शरीक हैं। ये दोनों हम जोलियां हैं जो बारियां बदलती रहती हैं। इस 45 साल के अरसे में इस मुल्क पर जो कुछ बीता, उसमें हुक्मरानों की बददियानती और नाअहली के साथ साथ अवाम की बदतरीन खामोशी भी शामिल थी। पाकिस्तान को 1970 से लेकर अब तक जिस तरह आलमी कर्जों की जंजीर से जकड़ा गया, उनमें से गुज़श्ता 45 साल बदतरीन थे। उस दौर में दो पार्टियों ने पाकिस्तान पर नजात दहिंदों की सरपरस्ती में हुकूमतें की और खुद एक नजात दहिंदा भी बजाते खुद हुक्मरान रहा, जिसने इन्हीं दोनों पार्टियों के अरकान असम्बली को मिलाकर अपनी एक मंजूर नजर पार्टी बनाई। लेकिन बेनजीर से नवाज शरीफ और फिर शहबाज शरीफ तक आते आते ये कौम 62,000 अरब रुपए और तकरीबन 274 अरब अमरीकी डॉलरों की मकरूज हो गई। और अब हमारी हालत यह है कि इस साल के इख्तिताम पर हमारे खजाने में 5.82 अरब डॉलर मौजूद थे और हमने इस साल में मार्च तक 8 अरब डॉलर सिर्फ उन कर्जों का सूद और किस्त अदा करना है जो इन शाह खर्च हुक्मरानों ने 45 सालों में हम पर मुसल्लत किए हैं। अगर इतने कर्जों से हमारी हालत ही बदल जाती तो हम शुक्र अदा करते, लेकिन हम तो पहले से भी बदतर होते चले गए। इसकी वजह यह थी कि हमने इन लीडरों को अपने आकाओं की तरह तस्लीम किया। हम बाहैसियत कौम दो बड़े और चंद छोटे छोटे मफाद परस्त गिरोहों में तकसीम हो गए। हमने हर उस झूठ का दिफा किया जो हमारे हर दिल अजीज रहनुमा हमारे सामने बोलते रहे और हम उनकी करप्शन पर भी बहैसियत मजमुई पर्दा डालते रहे। हमारे नजात दहिंदा अपने लिए एक मखसूस वक्त के लिए मखसूस पार्टी को मंजूर नजर बनाते और फिर उसे नजरों से गिराकर किसी दूसरी को महबूब बना लेते। इसी खेल में 45 साल बीत गए और इस कौम का पैमाना सब्र लबरेज हो गया। इनकिलाबात की तारीख से नजरियात कशीद करने वाले बताते हैं कि हर कौम का एक नुक्ता बर्दाश्त होता है। मशहूर मुसन्निफ, सहाफ़ी और मुकर्रर मैल्कलम ग्लैडविल ने इस नजरिए पर अपनी मशहूर किताब द टिपिंग पॉइंट तहरीर की है। इस किताब का सानवी उन्वान है, कैसे छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। इस किताब का निचोड़ यह है कि कभी कभी एक छोटा सा वाकया भी बड़े बड़े सानेहात और इनकिलाबात को जन्म दे देता है। ऐसा बज़ाहिर बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन होता यूं है कि कई सालों का जब्र, कश्मकश और अजियत जमा होती रहती है और जब अवाम की कुव्वत बर्दाश्त एक ऐसे नुक्ते पर आ जाती है तो फिर एक छोटा सा वाकया ही उन्हें फौरन मुश्तइल कर देता है। इसकी मिसाल यूं है कि आप एक गधे पर मुसलसल बोझ लादे जाते हैं, एक एक लकड़ी करके 1000 लकड़ियां तक लादते हैं और वो बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जैसे ही आप 1001 लादते हैं तो वो हड़बड़ाकर बहुत कुछ गिरा देता है और मजीद बोझ उठाने से इनकार कर देता है। पाकिस्तान की तारीख में 10 अप्रैल 2022 इस नुक्ताए बर्दाश्त का दिन था और 2023 इस यकीन का साल होगा कि हम अब इस काबिल हैं कि सब कुछ बदल सकते हैं। अपने तमाम मुआशी, सियासी और इंतजामी हवालों से
ये बदतरीन साल था। सिर्फ दहशतगर्दी के वाकयात में 4 गुना इजाफा हुआ। पूरे मुल्क में 376 दहशतगर्द हमले हुए, जो कि गुज़श्ता कई सालों के मुकाबले में कहीं ज्यादा थे। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, बीमारी और अफलास में बेपनाह इजाफा हुआ। अवाम की कुव्वत खरीद भी खत्म हुई और हुक्मरानों की हवस इक्तदार भी बढ़ती रही। मुल्क पूरा साल एक तहरीक के आलम में रहा। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नजात दहिंदों के पांव तले से जमीन निकल गई। पहली दफा 17 जुलाई 2022 को उन 20 सूबाई मेंबरान असम्बली की सीटों पर इलेक्शन हुए जो पार्टी वफादारियां तब्दील करने पर नाअहल हुए थे। ये सीटें कभी नजात दहिंदों के कंट्रोल में हुआ करती थीं। वो जिसे बख्श देते उसकी हुकूमत बन जाती, लेकिन इस दफा ये कंट्रोल अवाम ने हवा में उड़ा दिया। अगली चाल ये चली गई कि वो 11 कमजोर हल्के जिन पर पीटीआई के मेंबरान जीते थे, उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। मगर इमरान खान वो इलेक्शन जीतकर सबको हैरान कर गया। नवंबर की 3 तारीख को वजीराबाद में जिस तरह के कातिलाना हमले में इमरान खान मौजूजाना तौर पर जिंदा बच निकला, उससे और कुछ साबित हो ना हो, ये मुहावरा सच निकला कि नकारा खल्क को आवाज़ खुदा समझो। साल के जाते जाते अपनी ताकत मुज्तमा करते हुए अपनी ही तोड़ी हुई एमक्यूएम को दोबारा जोड़ा जा रहा है और अपनी ही बनाई हुई बैप पार्टी के अराकीन को दूसरी पार्टियों को तोहफे में दिया जा रहा है। ये सब चलता रहेगा, लेकिन 2022 ने यह तय कर दिया है कि वो इस मुल्क में एक नई तारीख रकम कर चुका है। नए साल के लिए इरशाद अर्शी के शेर का ये मक्ता हस्बे हाल है। तूने जी भर के बहुत खुद को बिगाड़ा अर्शी, तू मेरी मान, तू जी भर के संवर अब के बरस।